फ्रेंड्स, खान केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल और एक्सिस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। उसमें हम बात कर रहे थे हेलो एरीन के अनुनाद के बारे में। अनुनाद में मैंने बताया था कि इसमें कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या आ जाते हैं, डबल बॉन्ड के लक्षण आ जाते हैं। लेकिन हेलोजन परमाणु का आसानी के साथ प्रतिस्थापन नहीं होता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती है जिसमें इनका प्रतिस्थापन हो जाता है। जैसे मैंने आपको रिएक्शन कराई थी CuCN के साथ, उससे बना था बेंजीन 1 कार्बोसाइनाइड, और एक बना रिएक्शन करवाई थी मैंने क्षार NaOH के साथ, उसके साथ क्या बना था, उसके साथ बना था फिनोल। यानी कहने का अर्थ क्या हो गया, हेलोजन परमाणु का क्या नहीं होता है, आसानी के साथ प्रतिस्थापन नहीं होता है। लेकिन कुछ कंडीशन और भी आ जाती हैं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनका विशेष ध्यान रखना। महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि यदि हेलो एरीन की ऑर्थो पैरा स्थिति, ये स्थिति कौन सी है इसकी ऑर्थो, ये इसकी कौन सी है इसकी पैरा। यदि ऑर्थो पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह पहले से ही जुड़ा हो, कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह पहले से ही जुड़ा हो, मैं विशेष फोकस दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह पहले से ही जुड़ा हो, जैसे NO2+, SO3H+, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH ETC एक्सेट्रा, ये समूह अगर पहले से ही जुड़े हों किस किस स्थिति पर, ऑर्थो पर और पैरा पर, तो इस हेलो एरीन की, ध्यान देना मेरी बात पर, इस हेलो एरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि नाभिक स्नेही के प्रति क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही से प्रतिस्थापन आसानी के साथ हो जाता है। अब रिएक्शन पर चलते हैं। मैंने आपको जो चीजें बताई इसमें NO2 जुड़ा हो ऑर्थो पर, SO3H जुड़ा हो, C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हो, C डबल बॉन्ड OH, ये समूह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं। इनका -R प्रभाव या -M प्रभाव होता है, ध्यान रखना, या माइनस रेजोनेंस इफेक्ट, एल्किल इफेक्ट, या इसको क्या कहते हैं माइनस मेसोमेरी इफेक्ट, अनुनादी प्रभाव या अतिसंयुग्म प्रभाव। उस स्थिति में क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं, ये अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हेलोजन में अनुनाद के कारण ऑर्थो पैरा स्थिति पर बढ़ रही है, उसके कारण उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लेते हैं, ये अपनी ओर आकर्षित, क्योंकि इन पर चार्ज कैसा है, प्लस, इन पर चार्ज कैसा है, प्लस, इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसलिए इनका प्रभाव कैसा माना जाता है, -R या -M प्रभाव माना जाता है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से ये क्रिया होती है। तो मैं आपको एक नाइट्रोबेंजीन का सबसे पहले रेजोनेंस समझाता हूं, उसके आधार पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को कैसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेंस हेलो एरीनो की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा आपको, तो ध्यान देना। हेलो एरीनो की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इसमें क्या होता है, मैं बात कर रहा था कि हेलो एरीन के स्थान पर देखो, हेलोजन तो जुड़ा ही रहेगा, सीधी सी बात है, हेलोजन तो जुड़ा होगा, और एकांतर क्रम में क्या जुड़े होंगे, बेंजीन वाले में डबल बॉन्ड। अब मैं कह रहा था इसकी ऑर्थो स्थिति पर या पैरा स्थिति पर, तो मैं सीधा पैरा पर ही मान लेता हूं कि भाई यहाँ हेलोजन, एक कल्पना करते हैं कि हेलोजन है ही नहीं, तो नाइट्रोजन क्या होता है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड हैं, 2 यहाँ पर साझा है, एक यहाँ पर कार्बन के साथ साझा है, 2 तो इस बॉन्ड में साजित हो गए और एक इस बॉन्ड में साजित हो गया। तो स्थिति नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको दे रखा है, ऑक्सीजन, क्योंकि इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर की संख्या 3 और चार्ज कैसा है, माइनस है। अब ध्यान से देखना, बेंजीन वाले क्या होती है, इलेक्ट्रॉन धनी होती है डबल बॉन्ड के कारण। कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन धनी। अब इस बेंजीन वाले ऑक्सीजन पर क्या पाए जाते हैं, 2 लोन पेयर उपस्थित है। अब देखो, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑक्सीजन दे रखा है, इस पर चार्ज कैसा, माइनस, लेकिन ये ऑक्सीजन किस रूप में, डबल बॉन्ड में, तो नाइट्रोजन से विद्युत किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो ये भी तो माइनस में होना चाहेगा इसके समान, जैसे ये माइनस में है ऐसे ही ये माइनस में होना चाहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो जैसे ही पाई बंद के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, बताओ, प्लस और बढ़ेगा, एक प्लस और बढ़ेगा, यानी प्लस का 2 होगा। तो उस प्लस को 2 को कम करने के लिए ये बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी, इसलिए इस डबल बॉन्ड का स्थानांतरण सिंगल बॉन्ड पर हो जाएगा, और जो प्लस नाइट्रोजन पर आना था वो किस पर आ जाएगा, इसकी ऑर्थो स्थिति पर। आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो अगली स्थिति ये हो जाएगी, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में तो आ जाएंगे डबल बॉन्ड के लक्षण,
ठीक है। और ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, सिंगल बॉन्ड। इस पर भी लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई, अब चार्ज कैसा हो गया, माइनस, और ये कोऑर्डिनेशन मोड में, उपसेसिव में, बंद में, और इस पर पहले से ही कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। और एक प्लस कहां आ गया, ऑर्थो पर। एकांतर क्रम में क्या बच गया, डबल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड खिसक कर जाएगा यहाँ, क्योंकि इन दोनों कार्बनों की समानता है, आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं। बेंजीन वाले में सभी कार्बन परमाणु साथ होते हैं, तो स्थिति ये हो जाएगी। अगली जो स्थिति होगी, ये चार्ज कहां आ जाएगा, प्लस पैरा पर। एकांतर क्रम में क्या बन गए, डबल बॉन्ड। अब इस पर कैसा चार्ज है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के लक्षण। यहाँ पर कैसा बॉन्ड है, सिंगल। लोन पेयर की संख्या कितनी है, 3, और चार्ज कैसा है, माइनस, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में ऑक्सीजन, और इस पर चार्ज कैसा हो गया, प्लस। अब ये बॉन्ड किसकेगा, देखो ये यहां आएगा इन दोनों कार्बनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, तो प्लस कहां चला जाएगा, फिर से ऑर्थो पर चला जाएगा। तो प्लस कहां चला गया, ऑर्थो स्थिति पर चला गया। ऑर्थो स्थिति पर चला गया तो एकांतर क्रम में क्या बन गए, डबल बॉन्ड बन गए। डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आ गए डबल बॉन्ड के लक्षण, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड के लक्षण, और लोन पेयर की संख्या 3, और चार्ज माइनस। और इस पर चार्ज पहले से ही कैसा है बताओ, प्लस चल रहा है। और उसके बाद क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये वापस कहां आएगा, यहां आएगा। तो वापस यहां आएगा तो ये प्लस कहां चला जाएगा, नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन पर और ज्यादा तनाव होगा, तो एक्स्ट्रा मात्रा में वापस से लोन पेयर कहां जाएंगे, डबल बॉन्ड के रूप में आ जाएंगे ऑक्सीजन को। तो ये प्लस ने समाप्त कर दिया वापस से, ऑक्सीजन ने समाप्त कर दिया। तो स्थिति ये हो गई कि यहाँ पर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इस पर चार्ज तो पहले से ही प्लस, तो एक तो चल ही रहा है कंटिन्यू। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड के लक्षण आ गए, और ये क्या हो गया, 2 लोन पेयर, और इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो बताओ देखो, ऑर्थो पैरा स्थिति पर कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस, नाइट्रोबेंजीन के कारण। इसका मतलब क्या है कि इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, NO2 को क्या है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर मैं हेलोएरिन की ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर अब मैं बात करता हूं, देखो इधर से समझ लो, ध्यान दो इधर। मैं ये हेलोएरिन ले लिया और मैंने इसकी ऑर्थो स्थिति पर क्या जोड़ दिया, NO2। इस हेलोएरिन के कारण इस पर चार्ज कैसा है, माइनस, और इस पर भी चार्ज कैसा था, माइनस, और इस पर भी चार्ज कैसा था, माइनस। इस माइनस को NO2 ने क्या कर दिया बताओ, समाप्त कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई थी ऑर्थो और पैरा पर, वो किसने घटा दी, NO2 ने घटा दी। तो NO2 ने घटा दी, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो करैक्टर डबल बॉन्ड के आ रहे थे, जो स्टेबिलिटी बढ़ी हुई थी, वो घटेगी या बढ़ेगी, सीधी सी बात है, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। तो घटेगी, तो उस स्थिति में हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो दुर्बल होगा। तो दुर्बल होगा तो आसानी के साथ किसी दूसरे नाभिक स्नेह से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित होगा। तो रिएक्शन इस प्रकार संपन्न होती है, जो मैं आपको बताऊंगा अब आगे। ये मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे इसमें बढ़ते हैं। देखो मैं बात कर रहा था कि यदि ये हेलोएरिन है, ठीक है, और इस हेलोएरिन की क्रिया में क्षार एन्योस से कराऊं, इससे कराऊं, क्षार एन्योस से प्रेजेंट होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या उच्च ताप होता है, ठीक है, या फिर इस प्रकार अपन तीर का निशान, ये एरो लगा देते हैं जो इस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें क्या होगा, जो Cl है और वो नाभिक स्नेह, इसमें क्या है OH माइनस। एक नाभिक स्नेह का दूसरे नाभिक स्नेह से प्रतिस्थापन हो जाएगा क्या, संभव ही नहीं है, क्योंकि आसानी के साथ संभव नहीं है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा अपन को। तो यहां पर क्या हो जाएगी, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को इस प्रकार करूं कि मैंने यहां पर पहले से ही क्या जोड़े रखूं, नाइट्रो, यानी कि कहने का अर्थ हो गया 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन की क्रिया में क्षार एन्योस से कराऊं, तो मुझे जहां उच्च ताप की आवश्यकता पड़ रही थी, वहां केवल ताप की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं उच्च शब्द नहीं लगा रहा हूं, केवल किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ताप। इसने क्या कर दिया, इस जो Cl का माइनस था उसको किसने समाप्त कर दिया, NO2 ने समाप्त कर दिया। तो रिएक्शन आसानी के साथ संपन्न हो जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। बेंजीन पर जब OH जुड़ा होता है जिसको कहा जाता है फिनोल या कार्बोलिक, ध्यान रखना, फिनोल या कार्बोलिक या एरेनोल या एरोमेटिक एल्कोहल। तो यहां पर क्या जुड़ जाएगा, NO2, हो जाएगी रिएक्शन आसानी के साथ। अब बताओ मुझे, यदि मैं ये स्थिति करता चलूं, देखो ये Cl हो गया, यहां पर मैंने NO2 जोड़ दिया, एक मैंने पैरा पर और जोड़ दिया, तो इसका मतलब मैंने क्या बढ़ा दी, इसकी शक्ति बढ़ा दी। NO2 की क्या बढ़ा दी, इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति बढ़ा दी। NO2 की जब शक्ति बढ़ेगी तो घटेगी किसकी, Cl की, घटेगी किसकी, Cl की। अब मैं इसकी क्षार NaOH के साथ रिएक्शन कराऊं, क्षार NaOH के साथ, मान लीजिए ये रिएक्शन 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, तो ये रिएक्शन कितने पर ही हो जाएगी, 300 पर ही हो जाएगी आराम से।
क्योंकि क्या हुआ भाई, NO2 ने किसकी पावर कम कर दी, Cl की पावर कम कर दी, क्योंकि जो Cl इस बेंजीन वाले पर इफेक्ट डाल रहा था रेजोनेंस के कारण, बेंजीन वाले में जो रेजोनेंस हो रहा था, जो प्रेशर पड़ रहा था, उस प्रेशर को कौन कम कर रहा है, NO2 कम कर रहा है, क्योंकि NO2 भूखा है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कहां पर, ऑर्थो पर, पैरा पर, वो अपने आप जो मिलता जा रहा है उसको माल को लपेटता जा रहा है ना। तो स्थिति ये हो रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, Cl हटता चलेगा और OH जुड़ता चलेगा, और टेम्परेचर मुझे लगातार कम करना पड़ेगा। तो देखो अब प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट ये बनेगा OH, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2। तो अब क्या हो गया, देखो नाम देखो, ये फिनोल है पूरा, लेकिन इसमें 1 ये मुख्य क्रियात्मक से 1 2 3 और 4 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। क्या नाम हो गया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। आपको अच्छे से क्लियर होगा क्या नाम हो गया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। अब देखिए मैं यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। यदि ये स्थिति और हो जाए, सबसे महत्वपूर्ण चीज समझा रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, नीट की दृष्टि से, IIT की दृष्टि से, और बहुत सारे कंपटीशन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। क्या है कि ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन से क्या जुड़ गया, Cl, यहां पर क्या जोड़ दिया मैंने, NO2, यहां पर जोड़ दिया मैंने NO2, यहां पर भी क्या जोड़ दिया मैंने, NO2, ठीक है। अब रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं, क्षार NaOH के साथ करा रहा हूं, किसके साथ, क्षार NaOH के साथ। अब मुझे क्या होगा, अब मुझे उच्च ताप की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा की किसने कम कर दी, जुड़ने वाले NO2 समूह ने। जो Cl के कारण चार्ज माइनस आ रहा था उसको प्लस ने किस क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, NO2 प्लस ने, प्लस माइनस हो गए सारे कैंसिल, इसकी औकात ही नहीं बची कि ये इसके पास रुका रहे, इसको भागना पड़ेगा, इसको भागना पड़ेगा, जैसे शेर से बकरी गिदड़ भागते हैं इस तरह से इसको भागना पड़ेगा। अब इसके पास 3 शेर उपस्थित हो गए और तीनों शेरों के कारण Cl को क्या करना पड़ेगा, रिमूव होना पड़ेगा। अब मैं यदि इसको क्षार NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करा, अगर जल अपघटन भी मैं इसका कराऊं, हाइड्रोलाइसिस, तो भी रिएक्शन हो जाएगी। और टेम्परेचर की भी आवश्यकता नहीं है, बस हल्का सा गर्म करो, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को गर्म करेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा पिक्रिक एसिड। क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड, NO2 NO2 NO2, क्लियर। अब देखो इसका नाम मैं ले रहा हूं अभी आपको, अभी मैंने इसका नाम लिया था, उसका नाम है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। अब बात ये आती है जो मैं बता रहा हूं, मजेदार पॉइंट जो कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है, कि ये COOH समूह अनुपस्थित होते हुए भी अम्ल क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH, इसी को अम्ल कह रहे हैं हम। या SO3H होता उसको अम्ल कहते हैं, या फिर क्या होता SO3H होता। लेकिन यहां तो वो चीज भी नहीं है, यहां तो COOH भी नहीं है, यहां तो SO3H भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये फिर भी क्या है, एसिड है। बहुत मजेदार बात है, पिक्रिक फिर भी क्या है, एसिड है। क्यों है एसिड भाई, देखो NO2 ने क्या काम कर दिया, इसका जो रेजोनेंस था इस Cl का, इस रेजोनेंस के सारे को, माइनस को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को NO2 खा गया पूर्णतया, और खा गया, हजम कर गया। तो हजम कर गया तो क्या हो गया, Cl की औकात ही नहीं बची इसके ऊपर रुके रहने की, इसलिए इसको हटना पड़ेगा। अब वही स्थिति इसकी हो जाएगी OH माइनस की, क्योंकि ये भी तो क्या है नाभिक स्नेही। कैसा है, नाभिक स्नेही। अब NO2 तो कैसे है, भूखे शेर की तरह, इनको तो भूख लगनी स्वाभाविक बात है, इनको तो भाई अपने पेट के लिए मतलब दिन रात एक करनी है। तो वो स्थिति ये है, NO2 को क्या लग रही है, भूख लग रही है। तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर उपस्थित होते हैं, इन लोन पेयरों को क्या करेंगे, NO2 खींचेंगे अपनी तरफ, और NO2 जो ऑक्सीजन है वो किस पर औकात दिखाएगा, हाइड्रोजन पर। किस पर औकात दिखाएगा, हाइड्रोजन। बेचारे की ताकत किसकी नहीं होती, हाइड्रोजन की नहीं, तो इसलिए ऑक्सीजन से किसको भागना पड़ेगा, हाइड्रोजन को भागना पड़ेगा। और जो H+ त्यागते हैं, ध्यान देना टाबरियो, जो H+ त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसलिए पिक्रिक में COOH अनुपस्थित होते हुए भी एसिड माना जाता है। बहुत ही मजेदार बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें हेलोएलिनों की। मेरे हिसाब से तो आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अच्छे से क्लियर
हो गई होंगी। और अच्छा इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये एग्जाम की दृष्टि से भी और पिक्चर का मतलब आयुपीएससी। आयुपीएससी की बात और कर लो, देखो क्रियात्मक समूह OH 1 2 3 4 5 और 6, 2 पर नाइट्रो, 4 पर नाइट्रो, 6 पर नाइट्रो, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये लो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। अब मैं बात करूंगा कि हेलो एरिनो की नाभिक स्नेही रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम एल्किल हैलाइड यानी कि मोनो हेलो एल्केनों की तुलना में कम होता है या अधिक होता है, या फिर क्या क्या क्रियाशीलता ऑर्डर पाया जाता है, तो उसको मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो देखते हैं क्या है। देखो इधर ध्यान दो, अब बोर्ड पर अच्छे से RX है, एक ARX है, या मैं इसको लिख देता हूं CH3Cl, इसको लिख देता हूं मैं C6H5Cl, और एक लिख रहा हूं मैं C6H5CH2Cl। तो टाबरियो इसका तो नाम आपको पता ही है, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये लो CH2 के साथ Cl, ठीक है। तो अब इसको क्या कहते हैं, बेंजीन के साथ एल्किल, बेंजिल, क्या कहते हैं, बेंजिल, बेंजिल हैलाइड। और ये हेलोएरिन या एरिल हैलाइड, और ये एल्किल हैलाइड या मोनोहेलो एल्केन, ठीक है। तीनों ही मोनो एल्केन है लेकिन अलग अलग कंपाउंड है। अब बात ये आती है कि इसमें NSR के प्रति नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा। बहुत ही मजेदार है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी। इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्रियाशील ये होगा, उसके बाद होगा ये, और सबसे लास्ट में नंबर आएगा इसका, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि देखो इसमें तो डबल बॉन्ड के लक्षण आते हैं, अनुनाद है, हाइड्रोजन हट नहीं रहा, हटाने के लिए तो अपन ने बहुत बड़ी कोशिश की है अभी, ठीक है, बहुत सारे टेम्परेचर लिया है, भूखे शेरों को बुलाया है, तब जाकर ये भागा है। लेकिन इसमें तो क्या है, Cl हट जाएगा, OH जुड़ जाएगा। इसमें और भी मजेदार पॉइंट आ जाता है, इसमें बहुत ही मजेदार पॉइंट आता है, उसको मैं चर्चा करता हूं आपसे कि सबसे ज्यादा क्रियाशील तो ये हो गया। ऑर्डर लिखता हूं पहले, तो मैं ऑर्डर हो गया C6H5CH2 के साथ Cl, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील। फिर है RX, और फिर है C6H5X या ARX, ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्यों है ये, इसकी बात बताता हूं मैं आपको, ध्यान दो। इधर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि नाभिक स्नेही के प्रति सबसे ज्यादा हेलोएरिन की तुलना में बेंजिल हैलाइड क्रियाशील होता है। क्या क्रियाशील होता है, बेंजिल हैलाइड क्रियाशील होता है, या एल्किल हैलाइड की तुलना में बेंजिल हैलाइड क्रियाशील होता है। क्यों होता है, वो क्वेश्चन भी बनकर आता है, उसको आपको मैं अच्छे से क्लियर करता हूं। देखो बात कर रहे थे हम बेंजिल हैलाइड की, ये लो साहब, ये हो गया CH2 के साथ X, ठीक है, इस पर लोन पेयर, ठीक है। अब बात ये आती है एल्किल समूह का कैसा प्रभाव है, +R। थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेलोजन क्या करेगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हेलोजन की मान लो, ऐसे समझ लो। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, हेलोजन की दिशा में। तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, तो क्या बनेगा बताओ, यहां से क्या निकला, X माइनस, भागेगा वो तो अपना स्टेप पूरा करेगा, उसको तो अपने अपने गद्दे का ख्याल है, दूसरे के गद्दे से कोई लेना देना नहीं है। तो स्थिति ये हो जाएगी, ये हो गया CH2 पर चार्ज प्लस बेंजिल कार्बोकैटायन, बेंजिल कार्बोकैटायन बन गया। अब इसमें कुछ ना कुछ होगा, इसका मतलब जब स्टेबिलिटी है तो कुछ ना कुछ तो होगा। देखते हैं क्या होता है। देखो ये कांतक्रम में डबल बॉन्ड जैसे तैसा लग दिया मैंने, जैसे रखा था, ये हो गया CH2 पर चार्ज प्लस। अब इसके तड़फड़ाहट लगेगा, जैसे किसी व्यक्ति को थोड़ा सा दर्द भी होता है तो वो तड़फड़ा जाता है,
ठीक है, पेशेंट कोई होता है तो तड़फड़ा जाता है, तो इसके क्या होगा, तड़फड़ाहट लगेगा कि यार मेरे ऊपर तो कैसा चार्ज आ गया, प्लस। अब ये क्या करेगा कि बेंजीन वाले तू कैसी है, इलेक्ट्रॉन धनी है, माल दे, इलेक्ट्रॉन धनी है तू माल दे, क्योंकि मेरे से आफत हटा ये प्लस की, तो ये प्लस बॉन्ड यहां से हटेगा तो ये प्लस कहां आएगा, ऑर्थो पर। चलो ऑर्थो पर चलते हैं, ये CH2 हो गया, चार्ज कैसा आ गया, प्लस, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन पर कैसा चार्ज, प्लस। अब देखो ये ध्यान रखना, इसमें अनुनाद हम बाहर से भी कर सकते हैं और अंदर से भी कर सकते हैं, तो ये रेजोनेंस ऐसे होगा, अब ध्यान रख, ये प्लस यहां जाएगा, ये कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड जाएगा, प्लस कहां जाएगा, पैरा पर, क्योंकि एक भाई तो दूसरा भाई का साथ देगा, आफत आई हुई है कार्बनों पर, स्थिति हो गई, ये प्लस चार्ज हो गया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में CH2, ठीक है, ये बॉन्ड यहां आएगा भाई, चले चलता चलेगा कंटिन्यू, ये प्लस कहां जाएगा, ऑर्थो पर, ये ऑर्थो पर प्लस चला गया, ठीक है, ये हो गया CH2, ये वापस आएगा प्लस कहां पर, कार्बन पर, क्योंकि सारे कार्बन परमाणु हैं, तो एक ने दूसरे का साथ दिया तो थोड़ा बहुत क्या हुआ, फर्क पड़ा, क्या हुआ, फर्क पड़ा, कुछ आराम मिला, कुछ रिलैक्स मिला, समय गुजरा, स्टेबिलिटी बढ़ी, ऊर्जा बढ़ी, ठीक है, तो वही स्थिति है, इसमें क्या हो गया, अनुनाद, और अनुनाद के कारण स्थायित्व बढ़ता है, इसलिए हेल्प। अब इसको देखो, प्लस तड़फड़ा रहा है, ये बहुत समय लग रहा है इसको, कोई चीज को प्राप्त करने में जब ज्यादा समय लगता है ना, तो व्यक्ति उस चीज की इंपॉर्टेंटता समझता है, महत्वपूर्ण, और एक व्यक्ति को कहते हैं कि भाई जा तुझे वो चीज मिल जाएगी तुरंत, तो उसकी वो अहमियत नहीं रखता है, ठीक है। आपने बच्चों पढ़ा होगा छोटे से, अपने फादर ने अपने बेटे से कहा था कि जा बेटा कुछ कमा ला, तो वो घर गया, उसने कहा कि मैं कहां से कमा के लाऊं, वो अपनी मम्मी के पास गया, रोने लगा, ठीक है, रोने लगा तो मम्मी ने उसको उसकी आंखों में आंसू देख के 1 रुपया दे दिया, ठीक है। पापा के पास गया, पापा ये लो मैं कमा लाया, शाम को पापा ने पूछा मैं कुछ कमा के लाया, हाँ पापा कमा लाया, तो बेटा ने उसने कहा कि बेटा इसको कुएं में फेंक आ, तो उसके पास तो कोई मेहनत की कमाई तो थी नहीं, तो उसने तुरंत क्या कर दिया, उसको कुएं में फेंक आया। फिर अगले दिन सिस्टर के पास गया, इस तरह से चलता रहा, लेकिन उसको जब सब सारे रास्ते बंद हो गए तो उसने फिर क्या काम किया, किसी मजदूरी के लिए चला गया, और उसको 25 पैसे मिले वहां से, और फिर वो शाम को अपने फादर के पास आया और फिर बोला कि पापा मैं आज ये कमा लाया, तो उसने कहा कि भाई इसको आप कैसे करो, कुएं में फेंक आओ, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया, क्योंकि उसने उस चीज की इंपॉर्टेंटता समझी, यानी महत्वपूर्णता समझी, यानी उसका महत्व समझा। तो वही चीज है, इसको बहुत समय में मिल रही है, नाभिक किस नहीं, OH-, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, बेंजीन कार्बोकैटायन की ज्यादा है, ठीक है। तो आगे हम इसमें बात करते हैं फिरॉन की। देखो फिरॉन में आपको पहले भी चर्चा कर चुका हूं इस चैप्टर में, अब ये लास्ट प्रोसेसिंग में चल रहा है, चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट होने वाला है। फिरॉन में क्या होता है, इनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण काम इसका ये है कि ओजोन परत का, जो अपने वायुमंडल में ओजोन परत है जिसमें O3 गैस भरी हुई है, जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से रक्षा करती है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, उसका क्या करता है, क्षय करता है, विघटन करता है। इसका महत्वपूर्ण, तो मैंने आपको फिरॉन बनाने का फॉर्मूला, निकालने का फॉर्मूला बता रखा, C-1 H+1 और F, कोई सा भी फिरॉन निकाल सकते हैं अपन। मान लीजिए मैं बात करता हूं कि एक सूत्र है C2Cl3 और F3, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो इसमें कार्बन का Cl हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया, Cl, F हो गया, F हो गया और F हो गया, तो रख देते हैं सूत्र के अनुसार। कार्बन कितने हैं, 2, 2 - 1 = 1, हाइड्रोजन 0 है तो 0 + 1 = 1, फ्लोरीन कितने नजर आ रहे हैं आपको, 3, तो F बराबर सीधा कितना हो गया, 3, तो फिरॉन कितना हो गया, ये 113, 113, ठीक है। तो ये है फिरॉन। इसमें मैं एक क्वेश्चन की बात करूंगा, उस पर ध्यान देना कि फिरॉन गैस से या फिरॉन से ओजोन परत का विघटन किस प्रकार होता है, तो देखते हैं उस प्रसंग को। फिरॉन गैस से ओजोन
विघटन या क्षय की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें जनरली सामान्य सी बात होती है कि जो मान लीजिए मैंने ले लिया एक फ्लोन CHFCl3 इस प्रकार CFCl3, इसका विघटन होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में, यानी ओजोन मंडल में जब जाएगी तो इसमें क्लोरीन मुक्त मूलक निकलता है। क्या निकलता है? क्लोरीन मुक्त मूलक। और साथ में जो बचा है उसको लिख देता हूं मैं CFCl2। ठीक है, ये भी अपने आप में एक मुक्त मूलक है। तो ये क्या करता है? O3 से रिएक्शन करता है। किससे करता है? O3 से रिएक्शन करता है। O3 से रिएक्शन कराकर ये बनाता है ClO प्लस में O2 गैस मुक्त हो जाती है, क्लोरीन ऑक्साइड। क्लोरीन ऑक्साइड ये भी अपने आप में मुक्त मूलक के रूप में, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास एक था, एक ने साझा कर लिया, फिर भी ये मुक्त मूलक के रूप में बचा रहता है। ये दोबारा से ClO जो होता है मुक्त मूलक, ये फिर से O3 के साथ रिएक्शन करता है। O3 के साथ रिएक्शन कर रहा था, 2O2 निकाल देता है, साथ में क्लोरीन मुक्त मूलक फिर से बन जाता है। इस तरह से अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन की चलती रहती है, जो लगातार किसका विघटन करती रहती है? O3 का विघटन करती रहती है। ठीक है, तो ये फ्लोन के कुछ इसमें हम दुष्प्रभाव भी पढ़ते हैं कि फ्लोन जो अपने लिए प्रभावकारी भी है, फ्रीज को पूरी तरह कूलिंग करती है, ठंडा करती है, और ओजोन विघटन का क्षय कर रही है, इसलिए नुकसानदायक भी है। तो इस तरह से हम फ्लोन के बारे में रिएक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद आती है इसमें DDT। क्या आती है? DDT बहुत ही इंपॉर्टेंट है DDT, और एग्जाम में क्वेश्चन क्लिक होता रहता है, उसको देखते हैं। DDT पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसको बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्लोरेल की क्रिया हेलोएरिन से कराई जाती है। क्लोरेल हम जानते हैं, मैंने आपको पहले भी चर्चा हेलोफॉर्म बनाने के रिएक्शन में किया था। Cl C डबल बॉन्ड O के साथ H, एल्डिहाइड 1 और 2 ट्राई क्लोरोएथेन। ठीक है, और ये है हेलोएरिन। ये मैंने 2 मोल ले लिए हेलोएरिन के। इस कार्बनों के साथ कौन उपस्थित होता है? हाइड्रोजन। तो देखो यहां से H2O बाहर निकल गया। क्या हो गया? H2O बाहर। तो क्या बचा उसको लिख देता हूं मैं। देखो C के साथ Cl, उसके बाद CH, उसके बाद एक बेंजीन वाले तो जुड़ गई इस प्रकार, ये लो जुड़ गई, एक बेंजीन वाले इस प्रकार जुड़ गई। तो देखो डाइक्लोरो, ध्यान दो, डाइक्लोरो डाइफेनिल, 2 फेनिल समूह, प्रतिस्थापी में फेनिल, ट्राइक्लोरो 1 2 3 और 2 कार्बन है तो एथेन, 2 कार्बन है तो ये मैं ब्लैक से रेड कर देता हूं, गोल एथेन, DDT। ठीक है, इसका उपयोग, इसका एक नाम और दे दिया जाता है। ये पोजीशन कौन सी है? पैरा। कौन सी है? क्लोरो की पैरा। पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये भी कह सकते हैं हम इसको। पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये कीटनाशक है, ध्यान रखना। राजस्थान में या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार मच्छरों का बहुत बड़ा प्रकोप चला था, उस समय राजस्थान में DDT का छिड़काव किया था, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट थे, स्किन पर इफेक्ट पड़ने लगे थे, बॉडी पर, मानव शरीर पर, इसलिए इसके DDT को छिड़काव को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। आजकल ये DDT हमारे जो कृषि क्षेत्र में है उसमें प्रयोग में ली जा रही है। एक आती है BSC, इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको मैं सामान्य फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो ये कहने को तो साइक्लोहेक्सेन मानी जाती है, लेकिन इसको बोला BSC जाता है। बोला क्या बोला जाता है? BSC। इस प्रकार एक बार यहां पर रिपीट और कर देता हूं मैं इसको। ये बेंजीन होती है, बेंजीन की क्लोरीन अणु से H प्रोटॉन की रिएक्शन कराएंगे तो ये इस प्रकार प्रत्येक कार्बन से हेलोजन जुड़ जाता है इसमें, ये BSC कहलाती है, BSC। इसको देखो बेंजीन तो इसके अंदर बोला नहीं, लेकिन फिर भी साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है ना, लेकिन इसको बोला बेंजीन ही जाता है BSC में, तो ये हो जाएगा BSC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको एक नाम और देते हैं लिंडेन 666, एक नाम और देते हैं इसको गैमेक्सिन,
गैमेक्सिन। इसका प्रयोग भी कीटनाशक, ये कई रूपों में होती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, लेकिन इसका जो गामा रूप होता है वो बहुत ही सक्रियकारी होता है कीटनाशक के रूप में। तो डियर स्टूडेंटों, प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर मैंने आपको सारा समाप्त कर दिया है, क्लियर कर दिया है। कोई भी परेशानी हो तो मेरे से आप कमेंट कर डाल सकते हो, आराम से मैं उसको आपको क्लियर करूंगा। तो पूरे चैप्टर में मुझे उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। तो आप मेरे YouTube चैनल से बने रहिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।